लेकिन ऐसा विभाग में बटल ही है कि मने बरसात में दोनों दो भाग बैठ जाए। बता देखिए किस प्रकार से जन समूह यहाँ पर पूरी नदी की ओर बढ़ रहे हैं। बाढ़ आ जाएगी तो बच्चा सब कैसे आएगी स्कूल? नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज समस्या समाधान। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं ऐसे मुद्दों पर बात करता हूं जहां पर लोगों की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण। चलिए ऐसे ही कुछ नज़ारा आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो कि चलिए पहले मैं जानकारी आपको देता हूं। ये आप रोड देख रहे होंगे जो कि ये राहम पंचायत में ये रोड पड़ती है और इसे पीसीसी रोड बनाया गया है, जो कि ये मुख्य पथ का एक काम करती है। बड़गांव यही रोड जाती है, बालूमाथ हरैया टाड़ को भी यही रोड मिलाती है, जो कि हरैया मोड़ को भी यही रोड मिलाती है। और एक सामने से रहे होंगे जो कि टूटी टाइप से पूरा मैंने उखड़ा हुआ रोड है, जो कि ये चातर गांव पहुंचती है। और ये रोड जो मिलाती है वो मगध अम्रपाली कोल क्षेत्र भी जाने का रास्ता ये है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक ऐसे गांव के बारे में आपको बताऊंगा जो इसके रास्ते निकलते हैं वो राहम पंचायत के रोड में ही निकलते हैं। यही एक रोड है और ये ऐसा गांव है गोंदा जहां पर आने जाने के लिए रोड की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आपको मैं उसी रोड को दिखाता हूं और कुछ ग्रामीण है मैं उनसे बात करूंगा। तो चलिए, आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे सामने रोड जो है ये सबसे पहले आप इसी रोड से गोंदा के लोग आना जाना करते हैं और इसी रोड से आने जाने में कितनी कठिनाई होती होगी और कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा बरसात में, खास करके बरसात के वक्त में। आप खुद समझ सकते हैं। इन लोगों का लगभग आज आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी ये इसी रोड में आना जाना करते हैं। तो यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे मैं सवाल करूँगा कि आखिर इन लोगों का कोई दूसरा रास्ता है या मात्र एक यही विकल्प है आने जाने का, और इनके समीप में कौन सा पंचायत में पड़ते हैं, कौन सा जिला में पड़ते हैं और इसमें किस प्रकार से इस गांव को काटा गया है और यहाँ पर आज तक क्यों रोड का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं करवाया गया है, ये सब की जानकारी आपको हम देंगे। तो यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आइए। आपका नाम क्या हुआ? शंकर उरांव। शिव शंकर का। आपका गांव कौन सा है? गोंदा गांव है। अच्छा, ये गोंदा गांव किस पंचायत में आती है? ये डोह पंचायत में आती है। अभी वर्तमान में इसके मुखिया कौन? इसका मुखिया अभी है शकुंती देवी। और इससे पूर्व में कौन मुखिया था? सुरामन। तो क्या ये बताइए आप कि यहाँ पर आने जाने के लिए आप लोग कैसे आते जाते हैं बरसात के वक्त में? बरसात में इतना दिक्कत हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, ना रोड है ना पुल है, किसी भी तरह से बीमारी हो जाता है। हम लोग हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं पाते हैं। अच्छा, तो क्या इस बीच में कुछ नाले वाले भी पड़ते हैं आप? हाँ, एक नदी है। नदी है। पुल बना है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं। बारिश के दिन में मार्केट चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने दर्द में है। कितने साल हो गए हैं आप लोग को वहाँ रहते हुए उस क्षेत्र में? क्षेत्र में तो पूर्वज लोग रहे हैं। मैंने क्या पूर्वज लोग बसे हैं, तो अब हम कहा जाए पूर्वज बसे? 1912 से हम लोग रह रहे हैं यहाँ निवासी। अब देखिए, इन लोग पूर्वज के समय से रह रहे हैं, लेकिन आज आज़ादी के समय के बावजूद भी आज यहाँ पर इनका रोड का कोई स्ट्रक्चर निर्माण नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दिए हैं। इन गरीब जनता के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं किए हैं। यहाँ पर जैसे कि कोई है, आपसे पूछता हूँ, आप थोड़ा जानकार भी लग रहे हैं, गांव के लिए कुछ जानकार भी होंगे, तो हमें ये बताइए आप कि ग्राम सभा लगती है, तो ग्राम सभा में आप लोग ये
सवाल नहीं उठाते हैं, ये मुद्दा नहीं उठाते हैं। जैसे कि कहने का मतलब है मनोज जी, ग्राम सभा में हम लोग कई मरतबे दे चुके हैं, हाँ हाँ, अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, जिसकी वजह से नहीं रिजल्ट आने की वजह से हम लोग को बहुत परेशानी और बहुत दिक्कत हो रही है। फिलहाल में एक बच्चा का डेथ हो गया, मतलब कि सांप काटने की वजह से, क्योंकि गाड़ी फंस गई, लाने के बाद में गाड़ी फंस गई। सुबह 4 बजे जो फंसे, हम 3 घंटा फंस गए नदी में, वो बच्चा भी स्टार हो गया, है ना। ऐसी ऐसी समस्या हमारे पास बहुत है। फिलहाल में ही लगभग हमको लगता है कि 15 दिन ही हो रहा होगा, एक डिलीवरी पेशेंट थी, उसको खटिया में सुला करके नदी पार किया गया। बारिश की वजह से नदी भर जाती है तो क्या करें, हम मजबूर पड़ जाते हैं। तो मतलब यहाँ कभी कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान ही नहीं दिया? कभी नहीं, यहाँ तक कि बहुत यानी जैसे कि नाना प्रकार के जैसे विधायक जी हो गए, उनको भी बोला गया, और भी प्रतिनिधि हैं उन लोग को भी बोला गया, रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन अभी तक सुनवाई कुछ नहीं है। जैसा ही हम लोग चल रहे हैं, पूर्वज से आज तक चलते ही आ रहे हैं, वही रोड में, वही रास्ता में। देखिए क्या है कि इनका दर्द तो हम समझ गए हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को भी इसके दर्द को समझना चाहिए। मेरी बातें कड़वी लग रही होगी, लेकिन आज मैं उन जनप्रतिनिधियों को कहता हूं कि जरा आप इस जगह को देखिए और यहाँ के निवासियों को भ्रमण करके देखिए, और जरा आप अपने क्या बोला जाए उसको, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधियों पर कि मैं कुछ, मेरे शब्द नहीं निकल रहे हैं उनको बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं आप, इससे समझ सकते हैं कि क्या मैं कहूँगा। मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होगी, जब भी मैं किसी चीज़ को दिखाता हूँ तो उसे देख के जनप्रतिनिधियों के दांत खट्टे हो रहे हों, क्योंकि आज भी 75 साल बाद वो गांव इसी रोड से आना जाना करती। अगर रोड व्यवस्था नहीं होगी तो जाहिर से बात है कि अस्पताल के आने में जाने में दिक्कत होती थी। इनका अस्पताल लगभग, आप हमें जानकारी दें कि यहाँ से ये मुख्य पथ है, तो यहाँ से आपके गांव का दूरी कितनी है? वही तकरीबन 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। हाँ, ये 3 किलोमीटर के बीच में ही नदी पाती है। हाँ, बीच में नदी है। मैं उस नदी को भी दिखाऊंगा, क्योंकि एक बार मैं गया तो शायद वही नदी के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं उस नदी को भी दिखाऊंगा। और जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि इस साल जो ग्राम पंचायत हुआ था, ग्राम सभा हुई थी, उसमें कम से कम इस रोड निर्माण के लिए पारित कर देना था। चलिए मैं आगे की इस जानकारी को बढ़ाता हूं और आपको जानकारी देता हूं, सीधा ले चलता हूं आपको उस नदी के पास, कि जहां पर ग्रामीणों का आने जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। इसका मैं आपको ये पूरा रास्ता दिखाता हूं कि किस प्रकार से ये रास्ता है। जब किसी को, आदमी को, अगर चलिए धीरे धीरे चलिए, थोड़ा स्पीड में ही चलिए, देखिए आप ये रास्ता देखिए कि किस प्रकार से है। इन लोग इसी में आना जाना करते हैं क्या, और इस क्षेत्र में रास्ता क्यों नहीं बन रहा है और किस लिए नहीं बन रहा है, इनको आने जाने में इतनी कठिनाई हो रही है। जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में सोचना जरूर चाहिए। ये मैं पूरा रास्ता आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से इन लोग आना जाना करते हैं, ये गोंदावासी। ये देखिए, आप देखिए इनका रास्ता देख सकते हैं आप, बरसात के समय में किस प्रकार से ये पार करते हैं, देखिए आप। जंगलों से होते हुए, ये जंगली क्षेत्र है, माने फॉरेस्ट विभाग का है ना ये जमीन। देखिए ये फॉरेस्ट विभाग का जमीन है और इसी में आना जाना करते हैं लोग। इन लोग का कोई दुरुस्त रोड नहीं है। सरकार को इसमें देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या स्थिति में रहते हैं लोग।
इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये इन जंगलों के बीच में एक गांव है। जो निवास करते हैं यहाँ पर। और ये क्या है, ये रोड जो ये दिख रहा है ये बनने के लिए ये क्या चीज का बना हुआ है? हार्ड सरफेस हुआ है। ये किधर निकालता है, किधर से निकला हुआ है? वहीं ये सिर्फ यहीं पर से है। रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों। मैं दिखाना चाहूँगा कि कुछ यहाँ पर हार्ड सरफेस बना हुआ है। और मैं ये दिखाना चाहूँगा कि देखिए इस प्रकार से यहाँ रोड का निर्माण पूर्व में हो रहा था। जहाँ ये पत्थर जो है बिछे हुए हैं, इसका निर्माण हो रहा था यहाँ पर। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर जनप्रतिनिधि चाहते हैं या फिर ये चाहेंगे तो इस रोड का निर्माण हो सकता है। और इन्हें आने जाने में परेशानियों का जो सामना करना पड़ता है वो सुरक्षित हो सकता है। आप देख सकते हैं ये रोड का निर्माण पूर्व में हो रहा है। कुछ जानकारी मैं लेना चाहूँगा इन लोगों से यहाँ पर हम इसके बारे में जानकारी चाहिए हमें कि ये किस प्रकार से है। ये राहम के उससे बनाया गया था, मतलब कि ब्लॉक के स्तर से ही। हाँ। उसके बाद ये तो लगभग तकरीबन हमको लगता है 20 साल से कम नहीं है। 20 साल से भी इसी टाइप से है? इसी टाइप से है। कोई इस पर ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं। 1 किलोमीटर बना किसी के जनप्रति का, यानी किसी पर किसी कितना बना हुआ है? कितना किलोमीटर बना है? 1 किलोमीटर बना है। 1 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ सामने से मेन रोड से सामने तक है, वहाँ मेन रोड से आगे जहाँ से अभी हम कवर कर रहे थे, वहाँ से 1 किलोमीटर वैसे घूम के बना हुआ है। यहाँ तक बना है, थोड़ा दूर कुछ है। अच्छा, उसके बाद ये 20 साल से इसी टाइप से? चलिए ठीक। तो उसके बाद देखिए आप वहाँ पर वो ब्रिज जो दिख रहा है, वो ब्रिज के सामने ही वो रोड का स्ट्रक्चर जो तैयार होता 20 साल पहले वो वहीं तक स्टॉप हो गया। उसके बाद देखिए आप इन रास्तों से होकर ये अपने गांव की ओर जाते हैं। चलिए स्पीड चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से रोड है। ये आप देख सकते हैं। अब ये नदी पहुंच रहे हैं क्या हम लोग? ये नदी की ओर पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं रोड की हालत देख सकते हैं। और ये अब हम नदी यहाँ पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। और इन्हीं रास्तों से होकर ये जाते हैं। देखिए हम लोग बाइक में बैठे हुए हैं और बाइक किस प्रकार से ये चला रहे हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये हम लोग बाइक पर हमें ले जाया जा रहा है। इन लोग का दर्द आज आपकी आवाज़ समस्या समाधान के पास गई और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ये रोड। और मैं अभी नदी की ओर बह रहा हूँ। ये नदी अब सामने ही है, सामने दिख रहा होगा, नदी दिखने लगा है। नदी का आप देख सकते हैं बहाव। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये लोग आना जाना करते हैं। ज़रा सा हमें यहीं पर उतार दें आप। और आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कैसे लोग यहाँ पर आना जाना कर रहे होंगे और किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे होंगे। आप जरा इससे आंक लीजिए, कहाँ पर है जनप्रतिनिधि और कहाँ पर है वो अधिकारी जो निरीक्षण करने आते हैं। जब आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका जीवन यापन है, कितने दयनीय और भयावह स्थिति में रहते हैं। ये हमेशा एक खतरों से रहता है, कब गाड़ी से गिर जाए, कब किसी का पैर टूट जाए, कोई माथा फूट जाए, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जाते हैं। और नदी भी काफ़ी बड़ी है।
और यहाँ पर पुल भी नहीं है। आप देखिए इस कैसे देखिए आप गाड़ी देखिए, गाड़ी देखें आप किस प्रकार से वो पार किए हैं, गाड़ियों को किस प्रकार से पार किया जाता है यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी नदी है और ये मात्र एक रास्ता है यहाँ पर। मैं इसी नदी के बारे में आपसे बात कर रहा था और इसी नदी के बारे में आपको बताना था हमको। देखिए यहाँ पुल की अति आवश्यक जरूरी है इन लोगों के लिए, कम से कम पुल का निर्माण यहाँ पर होना चाहिए। देखिए ये गाड़ी, अब उसके बाद यहाँ से कैसे पहुँचते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे पार होते हैं ये लोग। और ये रोड देख सकते हैं, हालत देख सकते हैं कितनी खराब है। ये पीसीसी हुई थी क्या इस रोड में? हाँ, हल्का सा हुए थे मुखिया फंड से। मुखिया फंड से। हाँ। और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से पीसीसी हुआ था, कितने साल पहले हुए थे? ये हो रहा 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में ये हालत है इसका। देखिए ये पीसीसी का रोड, आप सोच सकते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाया गया होगा। और इनकी दर्द, अगर मैं इसे आपको ऊपर के दिशा से अगर दिखाने की कोशिश करूं तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ढलान होगा यहाँ पर। और इन लोग के साथ में अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो ये लोग मौत के मुंह में जा सकते हैं। देखिए आप कितनी ऊंची ढलान है यहाँ। और ऐसे जगहों पर रोड की व्यवस्थाएं है ही नहीं, ना पुल है, ना रोड है, ना यहाँ अस्पताल है इस गांव में। तो किसी को बड़ बीमारी होती है तो आप सोच सकते हैं कि टंडवा मुख्य अस्पताल या अन्य अस्पतालों में जाने के लिए कितने भी सामना करना पड़ सकते हैं। क्यों, मुझे एक जानकारी भी मिली थी कि इसके इस गांव से सटा है पहाड़ और ये पहाड़ पार करके तो जा ही नहीं सकते क्योंकि उधर रोड भी नहीं है। मात्र एक विकल्प यही है इस रोड का। आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे यहाँ पर चढ़ रहा हूँ वैसे वैसे इसकी ऊंचाई, नदी की गहराई और ऊंचाई दिखती जाएगी आपको। मैं फिर से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये रोड का निर्माण किया गया है। और देखिए पीसीसी हुई थी जो यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। 5-6 साल पहले ही मुखिया फंड से किया गया था। और यहाँ देखिए किस प्रकार से देख रहे हैं आप। और ये देखिए आप, देखिए कितनी ढलान है, ऐसा लग रहा है कि कोई पहाड़ में मैं चढ़ा हूँ। आप ढलान देख सकते हैं। और अगर आप ऐसे ढलान देखते चाहें थोड़ा सा, यहाँ झाड़ियों की वजह से छुप गया है, देखिए ये कैसे घुमा हुआ है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। और ये यहाँ पर किस प्रकार की दर्द को झेल रहे हैं, कैसे इन लोग आते होंगे, कैसे जाते होंगे। तो इस प्रकार की सुविधाओं से ये गांव वंचित है, उन्हें देखना चाहिए था। चलिए आगे मैं और दिखाता हूँ कि कितनी दूरी में है गांव। अब आप देख सकते हैं जंगलों के बीच में आपको पूरी तरफ आपको बांस का नज़ारा है। जंगली बांस है ना, लगाया हुआ बांस है, फॉरेस्ट विभाग लगाया। ये देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग के द्वारा इधर दोनों साइड में लगाया गया है। और ये रोड का हालत देखिए, कच्चिया रोड, बिल्कुल कच्ची रोड है। थोड़ी सी वहाँ पर नदी के पास में पीसीसी का निर्माण किया गया था। और अब देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पूरी कच्ची रोड है। इस रोड का निर्माण होना अति आवश्यक है क्योंकि ग्रामीणों को जिस प्रकार से परेशानी यहाँ झेलने को मिल रही है और देखने को मिल रही है, मुझे बड़ा ही दर्द हो रहा है कि आज भी ये लोग आधुनिक युग और इस क्षेत्र के कहे जाने वाले औद्योगिक नगरी के प्रखंडों की हालत को दर्शाता है। यहाँ आप देख सकते हैं। अब लगता है मैं गांव के समीप आ रहा हूँ और गांव जहाँ पर दिख रहा है उसके पीछे आपको बड़ी सी पहाड़ दिख रही हो। क्या ये पहाड़ के पीछे भी रोड है क्या? पीछे उधर दूसरा गांव है, उधर छोटी टोला रमनी। मैंने उधर से जाने का कोई चांस ही नहीं है। नहीं, उधर जाने का कोई चांस नहीं है। कोई चांस मतलब ये पहाड़ आगे छेकती है। लास्ट यही गांव है इधर। देखिए इस रोड को जब हम अंत करेंगे तो लास्ट गांव यही पाएगी। उसके बाद इसका दूसरे तरफ से रोड निकलता है। काफ़ी लंबा रोड है, 3 से 4 किलोमीटर है। और मैं पूरे रोड को कवर किया हूँ
आप देख सकते हैं कि किस प्रकार और किस स्थिति में यहाँ के लोग रह रहे हैं। मैं पूरे गांव तक इसको दिखाऊंगा आपको। इस पर आप ही लोग विचार कर सकते हैं दर्शकों कि इनका रोड बनना चाहिए अन्यथा ना बनना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार से लोगों का दर्द जो है दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि अधिकारी इसे देखें, समझें और इनकी समस्याओं को समाधान करें। अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या किसी न किसी अधिकारी पास जाएगी और इस समस्या को वो समझकर इस समस्या का निदान करने की कोशिश करेगी। इनकी सुविधाएं और सेवाओं के बारे में ही मैं जानकारी देता हूँ आपको। तो अगर आपके पास आपके यहाँ भी इसी प्रकार की असुविधा है तो आप मुझे बेशक ही आप बुला सकते हैं मुझे। आप देख सकते कि कितनी घनी जंगलों के बीच में रहते हैं और ये देख सकते हैं कि कैसी रास्ता है यहाँ पर। देखिए स्कूल और यहाँ स्कूल यहाँ सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से रोड है, कैसे इन लोग निवास करते होंगे यहाँ के लोग। इन लोग का कहना है कि मैं उधर गाड़ी से नहीं जा सकता हूँ शायद किसी कारणवश, और आगे बोल रहे हैं कि स्कूल है और बच्चे लोग का स्कूल जाने के लिए देख रही आप किस प्रकार से रोड है। यहाँ पर सामने देखिए क्या व्यवस्था है जनप्रतिनिधि की, क्या प्रतिनिधि करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ऐसी प्रतिनिधि टाक और खूटी में रखें और अपने घर में ही बैठे जनप्रतिनिधि। इन व्यवस्थाओं को करना चाहिए। देखिए सामने से ये जो पानी आती है नाला टाइप से दिख रहा होगा और बगल में ही रोड का है जिसे निर्माण अति आवश्यक है। और ये रोड देखिए आप किस प्रकार से है। आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों कि आप इनकी मदद कर सकते हैं। ये लोग बहुत तकलीफ में है क्योंकि जब किसी को बीमार होते हैं तो बच्चे हों चाहे बूढ़ा हो, अभी पिछले बार बोला था मुझे बहुत दर्द हुआ कि जब बच्ची को ले जाया जा रहा था नदी में पानी होने की वजह से बच्ची जा भी नहीं पाई और रोड ख़राब होने की वजह से अस्पताल तक जा भी नहीं पाई और वो बच्ची दम तोड़ दी। देखिए आप देख सकते हैं इनकी दर। यहाँ कुछ जगह जगह पर पुल बांधा हुआ है, लेकिन देखिए ये पहाड़ है सामने से, कोई ऑप्शन ही नहीं है इस रोड के अलावा। अब ये पहाड़ का पानी इसी नाले से इधर जाता है, आप देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या है। और ये सामने यहाँ पर स्कूल है जो कि एकदम बिल्कुल पहाड़ से सटी हुई है। आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पहाड़ से बिल्कुल सटी हुई है। मुझे तो इस गांव की हालत देख के मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं क्या बोलूं। देखिए यहाँ पर ये स्कूल है जहाँ पर स्कूल तो कुछ अच्छी खासी दिख रही है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये स्कूल जर्जर होते भी दिख रही है। देखिए ये गर्भित प्राथमिक विद्यालय पुराना गोंदा है। ये पुराना गोंदा पर अभी हम आए हुए हैं और ये थोड़ा थोड़ा आप देख रहे थे छज्जे जो है से टूट रहे हैं, माने थोड़े से जर्जर स्थिति अब इसकी आ रही है और दीवारें भी फटी हुई है। मैं इसको दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अब ये स्कूल चल नहीं पाएगी और बच्चे पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी देखा जाए, क्योंकि बच्चे भी भविष्य इस देश के भविष्य होते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इधर तो बना हुआ है। ये कितने दिनों से बना हुआ है? 10-12 साल से। अब इधर से ये रोड नहीं है ना, वहाँ से रोड कटा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब उधर चलते हैं हम। देखिए आप ये गांव वाले मेरे साथ में हैं और मैं इनके साथ में चल रहा हूँ। आज ये मुझे बुलाएं, अपना दर्द सुनाएं। मैं इसी को जनप्रतिनिधियों के पूरा बारीकी से मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ तो कोई देखता नहीं है। न्यूज़ खाली 5 मिनट देखता है
और उसमें बोल देते हैं, उसी में कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब धरातल पर उठता है तो मामला ही कुछ और दिखता है। धरातल पर की कहानी कुछ और बयां करती है और न्यूज़ में जो पेपरों में लिखा जाता है उसका कहानी कुछ और बयां करती है। आप यहाँ देख सकते हैं। जब ऊपर के पानी पहाड़ से होकर आती है तो इस प्रकार से यहाँ ये नाले का रूप ले लेती है और इस प्रकार से यहाँ लोग जीवन यापन करते हैं। आज मैं दो चीज़ और देखा हूँ। मोदी सरकार बोलती है कि 2024 तक एक भी मिट्टी का घर नहीं होगा, लेकिन मैं 2 मिट्टी का घर भी देख लिया हूँ। तो मैं चाहता हूँ मैं इसको भी दिखा दूँ कि आज भी ये इसी प्रकार के मिट्टी में निवास कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी देवी। तो आप लोग को कॉलोनी मिला है? बना रहे हैं? अच्छा, बना हुआ है। अच्छा, देखिए, लेकिन फिर भी आप लोग मिट्टी घर में रह रहे हैं ना? अच्छा, इनको कॉलोनी दोस्तों मिला हुआ है और फिर भी ये मिट्टी का घर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये कॉलोनी मिला है तो कॉलोनी बना रहे हैं। बन गया है कॉलोनी ना। चलिए ठीक। वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, क्योंकि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, वीडियो तो लंबा होता है मेरा, लेकिन मैं पूरी चीज़ को दिखाता हूँ, पूरी चीज़ को डिक्लेरिफाई करता हूँ ताकि अधिकारी समस्या को समझें और इनकी मदद करें, इनकी समस्याओं को निदान करने की कोशिश करें अधिकारी। और जनप्रतिनिधियों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि अगर जनप्रतिनिधि हैं तो अच्छे से जनप्रतिनिधि करिए और नहीं तो फिर मत करिए, दूसरे को करने दीजिए। देखिए, ये रोड बिल्कुल नहीं, आपको क्या कहूँ मैं, मेरे शब्द अब ख़त्म हो रहे हैं, मेरे शब्द ख़त्म हो रहे हैं कुछ कहने के लिए। चलिए अब गांव की ओर चलते हैं अंदर। देखिए कैसे गांव के और अंदर जाने का रास्ता है। बड़ा ही दुर्भाग्य है इस गांव का, इस प्रकार के रास्ता। ये बालू यहाँ पर कैसे? ये बस्ती वाला पानी बहता है ना, उसी से होता है। पानी बहता है ना बस्ती वाला। अच्छा, वो पानी बहता है। अच्छा, ये पहाड़ का भी पानी इसी में आ जाता है? इसी में आ जाता है। अच्छा, इसीलिए बालू है ना। अब ये देखिए कि किस प्रकार से इन लोग का रोड है और घर आने जाने का रोड है। तो पता नहीं क्या करते हैं जनप्रतिनिधि। ओह, इनका तकलीफ देख के तो मैं हैरत में हूँ। देखिए, आज भी मिट्टी का घर कहीं है, कहीं मिला हुआ है। देखिए ये ईंटे का जो पूर्व में बनाया जाता था, पहले सोलिंग की जाती थी ईंटे का, उसको सोलिंग कर दिया गया है, लेकिन उसके ऊपर ढलाई नहीं हुआ जो पीसीसी होता है कुछ दूर तक। अब ये ढलाई यहाँ से चालू हुई है, ढलाई जो पीसीसी है, ये गांव के अंदर में हुआ है। ये कब हुआ है? ये भी लगभग 6-7 साल पहले। ये 6-7 साल पहले हुआ है। अच्छा, देखिए ये 6-7 साल पहले हुआ है। उसके बाद यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। 6-7 साल पहले हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। आज मैं पूरा गांव का ही कवरेज करने आया हूँ, गांव को ही पूरा कवर कर रहा हूँ कि किस प्रकार से गोंदा गांव है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजली आई हुई है। बिजली आई हुई है लेकिन लाइन टान के चले गए हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि मतलब पूरे गांव में ही इस प्रकार के रोड है ना, कहीं कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है, दोनों तरफ। वाह, हम लोग ये नदी दो तरफ आता है। अच्छा, ये नदी दोनों रास्तों में यही हाल है। यही हाल है। ये रास्ता दूसरा है कि वही रास्ता है? मतलब इसका ये गांव जो है मतलब इस पर घुमाव करे है। ये गोंदा पुराना गोंदा है। अच्छा, ये पुराना गोंदा। हाँ, उसके बाद से बाद में जो इधर नया बना है, हाँ हाँ, तो ये नया तरफ निकलता है। अच्छा, मतलब ये पूरा जितना भी गोंदा पूरा गांव है, पूरे गांव में इसी टाइप से है? पूरा इसी टाइप का है। अरे बाप, आप देख सकते हैं सर कि किस प्रकार से पूरे गोंदा गांव में इस प्रकार का स्थिति बना हुआ है। और इनको रोड की आवश्यकता, अति आवश्यकता है। ये बरसात के समय में हो चाहे नॉर्मल मौसमों में हो, इनका आने जाने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। देखिए, ये पहाड़ से जो नाला आता है, कैसे ही इनका नाला बहता है यहाँ पर। इस गाँवों में नाला की
कमी नहीं रहती है, क्योंकि जहाँ पहाड़ है वहाँ से पानी आना स्वाभाविक है। और उसी किनारे किनारे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से नाला यहाँ पर बहता है पहाड़ों की पानी। और ये आप देख सकते हैं कि रोड कैसी रोड है, देखिए कैसे रोड से लोग जीवन यापन करते हैं। पूरे रोड को ही आज हम लोग ये घुमा रहे हैं। मुझे मैं पहली बार इस तरफ आया हूँ और पहली बार देख के मुझे अचंभित लग रहा है कि 75 साल बीत जाने के बाद भी आज ऐसी ही स्थिति में इस पुराना गोंदा से लेकर नया गोंदा की हालत है। आप ये देख सकते हैं, कहीं कहीं थोड़ी बहुत अच्छी रोड मिलती है, कचिया भी रोड है, लेकिन कहीं अच्छी रोड मिलती है तो कहीं टूटी फूटी है। अच्छा मुझे ये बताइए आप, ये सर्वे का रोड है? ये सर्वे का रोड है। अच्छा मैं 30 मिनट का वीडियो बना चुका हूँ और ये 30 मिनट में महज कई किलोमीटर मुझे लगता है कि अभी मात्र मैं 4 किलोमीटर ही तय कर पाया। इतनी रोड खराब है। कितना किलोमीटर हुआ होगा? 4 किलोमीटर हो गया होगा? 4 किलोमीटर हो गया होगा। 4 किलोमीटर हो गया? 4 से 5 किलोमीटर हो गया होगा। अच्छा, तो ये 5 किलोमीटर हो गया और मैं आधे घंटा का वीडियो शूट कर चुका हूँ। दोस्तों मैं कहीं कहीं वीडियो को फॉरवर्ड भी करूँगा, क्योंकि समय भी आज पूरे रोड का ही पूरा गोंदा किधर से घुसना और किधर से निकल रहा है। और अभी मुझे लग रहा है कि ये जो बता रहे हैं पहिया वाहन के वाहक जो हैं, उनसे मैं वार्तालाप कर रहा हूँ और मेरे पीछे गांव के लोग आ रहे हैं, साथ में है मेरे पीछे। आपको मैं दिखाऊंगा कुछ देर में, नदी पास से पहुँचूँगा तो ये 2 बंदे आ रहे हैं, देखिए आप, ये गांव के लोग हैं और पीछे और भी गाड़ियां आ रही हैं और ये मेरे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और ये लगता है कि मैं दूसरा जो नदी है इनका, दूसरी रोड निकलने का, उसमें भी लगभग मैं पहुंच चुका हूं। और थोड़ा सा ही यहाँ पर पीसीसी है, जहाँ पर संभावना है कि यहाँ पर एक्सीडेंट होने होंगे या कुछ। देखिए आप, ये पीसीसी थोड़ा सा ही है, उसके बाद फिर ये नदी पाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से यहाँ पर नदी के किनारे में जब आदमी क्रॉस करते हैं तो देखिए ये गाड़ी कैसे फिसलती है, गाड़ी कैसे फिसलती है और कैसे इन लोग उतरते हैं यहाँ पर। अरे देखिए गांव के ग्रामीण मेरे पीछे पीछे हैं और नदी ये दूसरी नदी है, मतलब इनके पास दूसरा ऑप्शन है रास्ता आने का, लेकिन वो भी इसी हालत में है जो पहले वाला रास्ता मैं दिखाया हूँ आपको। यहाँ भी बड़ी नदी है और अगर दोनों तरफ से वही हालात है तो आप समझ सकते हैं कि इनका कितना तकलीफ है, जो आज मुझे फ़ोन करके बुलाएं और मुझे यहाँ पर समय देना पड़ रहा है। ये देखिए आप कैसे आते हैं और यहाँ पर आप नदी देख सकते हैं। और मुझे यहाँ पर पानी पीने के लिए भी व्यवस्थाएं कहीं दिखी नहीं, वैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखा पूरे गांव में जो सरकारी सुविधाएं बहुत ज़्यादा लाभ हुआ हो इस गांव को। और ये दूसरा नदी क्रॉस करने के बाद यहाँ पर से मुझे ये पीसीसी रोड मिला है, मतलब कहने जाने के बाद यहाँ से अगर रोड बना है तो यहाँ पर पुल का निर्माण होना चाहिए, या जिस प्रकार से निर्माण हो, छलटाब हो या हो, सुविधाएं इनको देनी चाहिए ताकि बरसात के वक्त में इन्हें आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी जनसमूह है। मुझे तो पता नहीं, मैं देखिए आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए गांव के पूरे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर लोग आए हुए हैं, पता नहीं, ये देखिए आप जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आज बच्चे से लेके बूढ़े तक देखिए। अभी हम नदी की ओर बढ़ रहे हैं और नदी की ओर बढ़ते हुए देखिए किस प्रकार से जन समूह यहाँ पर पूरी नदी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हमारी जो परेशानी है वो नदी में जाके ही बताएंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्कूली बच्चे भी मौजूद है और इनसे जानकारी हम लेंगे कि आखिर
जैसे आज़ादी के 75वां साल भी बीत चुका है। आज ये ग्राम गोंदा में जो जन समस्याएँ देख रहे हैं हम लोग, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यहाँ अनेकों समस्याएं हैं। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सड़क से लेकर बिजली तक। यहाँ पे ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं हैं जो जनहित में यहाँ पे उपयोग हो रहा है। लोग यहाँ परेशान नहीं हैं। सबसे पहले अभी हम लोग जहाँ अभी खड़े पे हैं, यहाँ पे वर्षों से यहाँ की जनता मांग कर रही है कि यहाँ पर पुल बने, यहाँ के सड़कें बने, जिससे हम लोग को आवागमन का सुविधा हो। लेकिन यहाँ पुल नहीं बनने से अभी हाल फिलहाल लगता है 2-3 माह पहले एक बच्ची का सांप काट दिया था। नदी में पानी होने के चलते उसकी मृत्यु हो गई। इसका दोषवार कौन है? इसका दोषवार यहाँ के प्रशासन है, जो कि यहाँ के अभी तक यहाँ पर ध्यान नहीं दी है। हम चाहते हैं कि यहाँ का जो पुलिया है, यहाँ का सड़कें हैं, यहाँ शिक्षा से संबंधित हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य के मामला है, यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थापना हो और यहाँ के जो समस्या है स्वास्थ्य के लिए यहाँ उपचार हो। जैसे यहाँ 2 विद्यालय हैं अभी पे, एक इस नदी के इस पार है और एक नदी के उस पार है। तो उस नदी के पार में गोंदा, नया गोंदा बोलते हैं उसको, वहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोंदा नाम उसका है, जहाँ लगभग 250 बच्चियाँ पढ़ती हैं, नामांकन है। वहाँ मात्र अभी 2 शिक्षक हैं, एक सरकारी टीचर हैं और एक सहायक शिक्षक हैं, पार्ट टीचर हैं, जिसके चलते एजुकेशन में यहाँ अच्छा पढ़ाई नहीं हो रही है। तो हम अभी बीओ मैडम मंजू देवी से मैंने बात किया, तो उन्होंने बोली कि हम 2-4 दिन के अंदर वहाँ पर एक टीचर को वहाँ हम उपलब्धता कराएंगे। हमको धन्यवाद भी दिए कि चलिए कम से कम हम बात किए और वो यहाँ पे एक टीचर दे रहे हैं, तो इसके लिए उनको धन्यवाद भी दिए मैंने। बात रही कि यहाँ पर पुलिया का ज़रूरत है, 2 पुलिया की ज़रूरत है, सड़क की आवश्यकता है। हम लोग माननीय राज्य के नवयुवक मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन से मैंने बात करूंगा जाकर के। हमारे बीच जिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा के हैं सरोज देवी जी हैं। मैं इनसे भी आग्रह करता हूं कि हम लोग मिल करके हेमंत दास से बात करके इस गांव के जो भी जन्मदिन समस्याएं हैं, हम चाहेंगे कि इनका समस्या का समाधान तुरंत हो और काम यहाँ पर हो। आपने देखा होगा कि मैंने पूरा अभी तक गांव का पूरा भ्रमण किया, गांव के प्रत्येक जगहों का मैंने रिकॉर्डिंग किया है। अभी मैं देख सकता है कि गोंदा ग्राम के जो सेकेंड नदी है, पहली नदी में नहीं, सेकेंड नदी में किस प्रकार से स्कूली बच्चे मौजूद हैं और यहाँ महिला मौजूद है। हम सबसे पहले महिलाओं से इनकी समस्या के बारे में पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने अभी बताया आपको कि इनकी परेशानी जितनी बड़ी है हम आपको बयां भी नहीं कर सकते। मैं इनकी परेशानी आपको बयां भी नहीं कर सकता हूं। चलिए मैं इनसे खुद जानकारी लेता हूं। यहाँ पूछता हूँ, आप अपना नाम बताएं। नाम बताएं। रीता देवी। आप पढ़ी लिखी? चलिए कोई बात नहीं है, जैसे पढ़े लिखे हों चाहे ना पढ़े लिखे हैं वो अलग बात है। आप लोगों ने आज जनप्रतिनिधियों को बुलाया, हम लोग को बुलाया और ये नदी में ही आप लोग अपना समस्या सुनाना चाहते। क्या समस्या है? नदी बाढ़ आ जाने के बाद में बच्चा लोग शिक्षित होने नहीं पाता। बाढ़ आ जाएगी तो बच्चा सब कैसे आएगी स्कूल? और आइबो करती है, जाने समय बारिश हो जाता है तो बहने लगती है। अच्छा, कोई यहाँ पर जनप्रतिनिधि आते हैं? नहीं आते हैं कभी भी। अगर आते तो इस तरह नहीं न रहता हमारे यहाँ। आप समझ सकते हैं क्या बोल रही है? जनप्रतिनिधियों को मैं बोल रहा हूँ, आप कान खोल के सुन लीजिए क्या बोल रही है महिला। कैसी जनप्रतिनिधि? और मतलब कभी कितने साल से यहाँ पे? 10-15 साल हो गए हमारे आई हुई। 10-15 साल आपका? उससे पहले से भी यहाँ इसी तरह है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। आपको पता है कि किस पंचायत में आता है? दो पंचायत में आता है। इससे पहले पूर्व में कौन मुखिया था यहाँ? तो वो कुछ नहीं किया इसके? कुछ नहीं किया। मेरे पास कोई शब्द नहीं दिख रहा है कि मैं क्या कहूँ इन लोग के लिए। चलिए दूसरी और महिला से हम बात करते हैं कि उनकी समस्या क्या है। आपका नाम क्या है? सत्या देवी। क्या परेशानी होता है आप लोग?
गार्जियन सबके लगता है कि जब बच्चा आएगा, बच्चा आज नहीं जाएगा वहाँ तो पढ़ने कैसे सकेगा। यही है पानी। और सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? नहीं, रोजी रोजगार कैसे चलता है? यही गांव से उठ के जाता है टंडवा तरफ, तो रोटी तो खिलाता है, तब खाता है, तो खिलाता है। खेती बाड़ी वही करता है, जो थोड़ा बहुत वही वाला चलता है, और बिना कमाल के कहीं नहीं होता है। जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं और बच्चे लोग हैं यहाँ पर, और मैं कुछ जानकारी लेता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर बरसात के वक्त में आप लोग आना जाना कैसे करते हैं? बहुत दिक्कत हम लोग हो जाता है, बहुत दिक्कत। हम लोग का उधर ही रहना पड़ता है, इधर रहना पड़ता है। बाढ़ में कैसे किसी तरह से बाढ़ों पार होते हैं, हम लोग बाढ़ जाते हैं। कोई किसी तरह से नदी लगल रहता है, बस हम लोग का छानते हैं बाढ़। हम लोग बहुत दिक्कत कोई चीज़ का यहाँ से। हम ये पूछ रहे हैं कि मान के चलिए अगर बरसात के समय में पानी भरी हुई है नदी में, बस इसी तरह हम लोग का घर इधर का भी उधर है, इधर का भी उधर है। मतलब आने जाने में तकलीफ। बहुत कोई सुविधा नहीं है, तरफ रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस स्थिति में है ये गांव। समझ में नहीं आता है कि क्या कहूँ। आप दोनों के जो ये पुराना गुंबा है, इसमें दोनों को दोनों तरफ से ये लोग जो हैं से बंधे हुए हैं। बरसात के वक्त में इनका खाना पीना, अनाज पानी, ये लोग कैसे जीवन बसर करते होंगे, जरा आप सोचिए। और अब बच्चे से देखिए, यहाँ पर बच्चे अपना जो क्या कहा जाए, अपना आक्रोश कहें या अपनी बात रखने के लिए किस प्रकार से बोलते हैं बच्चे कि अंदर में ही ये खड़े होके अपनी बात कहने के तैयार हैं। क्या नाम हुआ? रूपा कुमारी। रूपा कुमारी। कितने क्लास में? 7 क्लास में। 7 क्लास में। कहाँ, कितनी दूर है स्कूल आपकी? पुराना गोंदा से उधर नई गोंदा पे। नया गुंडा। कितना किलोमीटर होगा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर से पैदल आना जाना करते हैं? यस। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैंने अभी पूरा पिक्चर दिखाया है गांव का, पूरा रोड की हालत दिखाया हूं मैं, और उसमें भी 2-2 नदी पाते हैं। अब सोचिए ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे, किस प्रकार से स्कूल पहुंचते होंगे, जरा सा आप समझने की कोशिश करें। और जनप्रतिनिधि आज पूरा मेरा वीडियो देखें और पूरा समझने की कोशिश करें कि इन लोग को तकलीफ क्या है। आपका नाम क्या है? पढ़ाई लिखाई आने जाने में दिक्कत कैसे होती है? किस प्रकार से बरसात के समय में कैसे जाते हो? मतलब पूरा बरसात में जाते हैं? क्यों नहीं जाते? नहीं जाते? अच्छा, तुम्हारे स्कूल में कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता, कोई मुखिया, सचिव कभी जाते हैं चेकअप को करने के लिए? नहीं, कोई नहीं पहुंचता। देखिए क्या है कि बच्चे ही देश का भविष्य है, और बच्चे जब देश का भविष्य कहा जाए तो उसके प्रति ज़्यादातर सरकार हो, चाहे कोई भी संस्था हो या जनप्रतिनिधि हो, उनके लिए सब चीज़ व्यवस्था करती है और मुहैया करवाती है। लेकिन आज आपको मैं दिखा दूं कि बच्चे देखिए इस स्कूल में यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, और इनकी समस्या क्या है आप खुद समझ सकते हैं। इनका यहाँ पर आप बच्चे को आप देख सकते हैं। और क्या नाम है गुड़िया? नाम बता। सलोनी कुमारी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, बताओ? पानी है इसीलिए। पानी इसलिए पढ़ने जाती है? कितना क्लास में पढ़ती है? कितना क्लास में पढ़ती है? 1 में। तो घर से कितना दूर में जाती हो? भीग के जाती हो? हाँ। सामने घर है? अच्छा, ये बच्ची का बात भी थोड़ा सा अनमोल लगता है। ये बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसी परेशानियाँ हैं, और कुछ मैं कवर करूँगा। यहाँ पर जनप्रतिनिधि कुछ पहुँचे हुए हैं और उनसे बात करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना आक्रोश और अपना जो है किस प्रकार से दुखड़ा सुना रहे हैं।
ग्रामीण जनता से बात करते हैं और हम सीधा जानते हैं क्या यहाँ का जन समस्या है। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम है दशरथ साहू। कहाँ घर है आपका? ग्राम गोंदा, नौकी गोंदा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब मैं कहना यही चाहता हूँ कि हम लोग दो टोला होते हैं, एक पुरनका गोंदा एक नौका गोंदा हो वही है, लेकिन ऐसा विभाग में बटल ही है कि मने बरसात में दोनों दो भाग बैठ जाइए। तब कहबा काहल बैठ जाइए कि नदिया के कारण ने ऊपर आके आदमी यू पार आवे पार है, ने यू पार के आदमी ऊ पार जा पा रहे, जेकर कारण खेती बाड़ी सब के हम इनके है पुरनकिए गोंदा में। अब यहाँ जो है से गाय गरू लावे लगे ले भी दिक्कत हो जाए, चरावे उरावे भी वह टोलवा में जाए पड़ा है हम इनके। तो एकरे में तो सब हम इनके दिक्कत है। सब विधायक जीते हथी कह हथी हम ये कर देवो वो कर देवो, सब वोटवा दा गाँव का आदमी। अभी आपका कौन विधायक है? अरे विधायक तो यहाँ वैसा है कि नामों ने खा ना जाना है, ये खाली आवा है। तो आप अपना विधायक को नाम नहीं जानते हैं? अरे तखन कह हम सभे कुछ कर देवो सभे कुछ कर देवो हले तो का करबे? अरे कह थी कौन दास हथी, किशुन दास कह हथी। आपका स्थानीय विधायक है? स्थानीय विधायक, लेकिन वो तो कह के नहीं कर ले आई तक ले। तो कभी उनके पास गए थे आप? अरे बड़ी बार आदमी जा है भाई, अब हम नहीं जाही अगर माने का आरो कोई नहीं जा थी का, पढ़ल लिखल सब जाती से सब जा थी का। अब हम तो अनपढ़ गंवार लगी तो का जाबे। अब ऐसा कारण माने कि इने साल हो थे पनिया गिरल रही थे ना, एगो 12-13 साल के छुआ मन के काट ली थी का बोला थी करंट साहब। अब ओकरा गाड़ी आवे जाए साधने न कही तो कहाँ से हॉस्पिटल लेते आदमी, और हॉस्पिटल है टंडवा 10 किलोमीटर कहा थी यहाँ से। अब बतावा कि मैंने यहाँ अच्छा भी कुछ रहती सुविधा तबे कोनो कर लिए जगह कारण ओकरा मृत्यु हो गया। अब इन्हें साल 3-4 गो जानवर बह गई थी गई थी वो। अब का कर जाए भाई, गांव का आदमी तनी डरो भी ये बड़का बड़का साहब सुबह संजय बतियाए ले भी तो जेकर कारण कि हमके कुछ मिलबो नहीं करे है तो का करिए। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का टंडवा प्रखंड अध्यक्ष। बोलिए क्या कुछ कहना चाहते हैं सर जन समस्या को लेकर के? जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। आपका स्थानीय जेएमयू का समाज सेवी सुभाष कुमार दास जी भी हैं, और यहाँ पे जिला महिला मोर्चा की सरोज देवी भी हैं, स्थानीय यहाँ का मुखिया शकुंती देवी भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ का सड़कें और यहाँ रोड को लेकर? हमें ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि यहाँ हम लोग जो गोंदा में रहते हैं एक एकदम नारकीय जिंदगी जी रहे हैं। जैसे सूचना मिली हमने अपने पूरे प्रखंड की, जैसे हमारे साथ प्रखंड सचिव सुनील साहब जी, जेएमएम प्रखंड के वरीय उपाध्यक्ष चेतुराज जी हैं, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष और हमारे पंचायत के भी पंचायत अध्यक्ष श्रीदेवरा और हमारे तमाम कार्यकर्ता यहाँ भी मौजूद हैं। हमने देखा यही कि गोंदा एक ऐसी बस्ती है जिसका मेन रोड से मुख्य पथ से दोनों दो तरफ का मुख्य पथ है इसमें, लेकिन दोनों तरफ से इसका कनेक्ट है जो कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी में है। और इसमें खास कर एक गोंदा का टोला जो ऐसा टोला है जिसमें दोनों तरफ से साइड से नदी का बहाव। और जब हम लोगों ने आप लोगों के साथ आकाश जी मनोज जी जो आप लोगों के साथ हम लोगों ने जो देखा तो कितना दर्द दुखदाई लगा हम लोगों को कि बरसात के टाइम में यहाँ के ग्रामीण कैसे ज़िंदगी व्यतीत करते होंगे। अगर उस हालत में इनके यहाँ कोई बच्चा बीमार पड़ जाता होगा या कोई महिला डिलीवरी की पोजीशन में होगी या यहाँ के बच्चे पढ़ने लिखने स्कूल कैसे जाते होंगे, या यूँ कह लीजिए ये भी पता चला कि जो गोंदा का एक टोला है मेन बस्ती मेन है आबादी, यहाँ से कुछ लोग जो सामर्थ्य लोग थे थोड़ा बहुत अपना रहने का सुविधा बना करके नदी से थोड़ा साइड निकले जो हम लोग दाएं तरफ देख रहे हैं। लेकिन इनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि मेन जीने खाने का खेती बाड़ी का मेन साधन इनका यही है, क्योंकि पुश्तैनी घर इनका ये है। अब बरसात का जब वक्त आता है तो ऐसी समस्या हो जाती है कि इधर का लोग ना उधर का लोग इधर। यहाँ तक सुनने को मिला जब लोगों से हम लोगों ने दरियाफ्त किया कि बरसात का टाइम में हर बैल सहित हरावा बह गया था। कितना बड़ा अफसोस की बात है। और यही नहीं, अभी जो इस वर्ष बरसात बीता है उसमें एक मासूम बच्चा 12 साल की बच्चा हो गया।
इसे सर पर दंश दिया था और नदी तरह दोनों तरफ का नाला भरा हुआ था। मतलब कह लीजिए कि इलाज के अभाव में वो बच्चा दम तोड़ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ के तमाम बासिंदों से, ग्रामीणों से कि झारखंड आज़ाद हुए, झारखंड जो हमको मिला आज तो लगभग 20 से 22 साल हो चुका है, लेकिन आज तक भी कोई खबर लेने वाला यहाँ नहीं था। फिर मैं ये आशा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि अभी जो आपकी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसका नेतृत्व लोकप्रिय चहेते माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, तो मुख्यमंत्री का आकांक्षी योजना में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी पूरे झारखंड में पंचायत जा कर के जो भी जनताओं का समस्या है वो घर में जाकर काम कर रहे हैं। तो अगर ये समस्या, ये जो जटिल समस्या है, उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना में ये भी शामिल है कि वैसे सुदूरवर्ती इलाका जहाँ रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर पहले काम किया जाए। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी समस्या को मैं मीडिया के माध्यम से या खुद मिल करके उपायुक्त महोदय से मिलूँगा और इसकी शिकायत मैं, इसके मतलब ये बात मैं सीएम साहब से भी रखूँगा और रख करके, चाहे वो DMFT फंड हो या आपका मनरेगा फंड हो, पंचायत का फंड हो या जो भी फंड हो, मैं उससे काम कराने का बहुत मतलब कहा जाए बहुत जल्द कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि काम आप लोगों का बहुत जल्द हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे क्षेत्र में कोल माइंस चल रहा है, एशिया का सबसे नंबर 1 माइंस कहलाने वाला मगध आम्रपाली, जो हमको ये भी है नॉलेज में कि गोंदा डहू पंचायत भी आपका अधिग्रहित में है। जमीनें मतलब गई हुई है, यहाँ सेक्शन 9 लगा हुआ है, सेक्शन 9 लगा हुआ है। मगध प्रोजेक्ट, मगध परियोजना, कोल माइंस में ये भी लगा हुआ है ना, और उस पर भी मतलब CCL की तरफ से भी कोई पहल नहीं हो रहा। न क्या पहल चाहते हैं CCL की तरफ? यहाँ न देख हम लोगों तो यही देखे हैं, न कोई स्वास्थ्य का सुविधा है, न एजुकेशन का सुविधा है, या ये कह लीजिए ना कि अभी जो मेन रोड है, इससे बड़ा और क्या समस्या होगा, जो कि लोग टापू में रह रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, और न कहीं कोई हमको लगता है बिजली है जी, बिजली भी हमको नहीं लगा समझ में आएगी। चलिए तार है लगा हुआ है, खैर जो भी हो, लेकिन ये सब CCL की तरफ से ही पहल नहीं किया जा रहा है। CCL तो एक तरफ से लोगों को छलने का काम कर रहा है, इससे भी मैं अवगत कराने का काम करूँगा और जहाँ यथासंभव आपका समस्या निदान कराने का काम मैं करूँगा। आप लोगों ने जन समस्याएं सुने और यहाँ के प्रतिनिधियों के बात भी सुने। जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, इसमें सभी प्रतिनिधियों से मैं आग्रह करता हूँ कि इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करें।